सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद कैप्टन बासित के घर आमद हुई है। इस्लामाबाद के SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान का कहना है कि नूर मुकद्दम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि नूर मुकद्दम केस में बड़ी बेरहमी से इस लड़की को कत्ल किया गया। पुलिस इत्तला मिलते ही हरकत में आई और मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तमाम फॉरेंसिक सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिम हमारे पास गिरफ्तार है। मुतासरा फैमिली से IG ने मुलाकात भी की है और उन्हें मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई है। स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि इस तमाम तर वाक़े की तहकीकात कर रही है। IG इस्लामाबाद का कहना है कि मुतासरा फैमिली के साथ हैं और इस तमाम तर वाक़े की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो भी सूरत हाल होगी और जो भी इंकशाफात होंगे वो भी सामने रखे जाएंगे। अताउर रहमान का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। नूर मुकद्दम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया और मुलजिम को रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए तमाम सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। जो भी मज़ीद इंकशाफात होंगे वो भी मुतासरा फैमिली के साथ शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ अताउर रहमान का ये कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाई जा रही हैं जिनसे गुरेज किया जाना चाहिए। SSP इन्वेस्टिगेशन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया और उनका ये कहना था कि मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं। तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, फॉरेंसिक किया जा रहा है और उसके बाद मज़ीद पेशरफ्त भी जो होगी उससे भी आगाह किया जाएगा। ज़ाहिर जो लड़का है जिसने उसको मर्डर किया है, जो ही पुलिस को इत्तला मिली कि इस तरह का मर्डर हुआ है तो पुलिस फौरी बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरी रिस्पॉन्ड कर गई और पुलिस ने जो कल्प्रिट है ज़ाहिर उसको फौरी मौके से गिरफ़्तार किया और इसके बाद क्राइम सीन को पूरा कवर करके जो हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने उसकी कलेक्शन की जो फॉरेंसिक एविडेंस है वहाँ से कलेक्ट किया और इस तरह हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई नट अ सिंगल बिट ऑफ एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय ना हो। इस हवाले से मुलजिम हमारे पास गिरफ़्तार है। जो एग्रीव्ड फैमिली है उसको IG साहब ने भी विज़िट किया। IG साहब ने ख़ुद क्राइम सीन को विज़िट किया और सोशल मीडिया पे भी इसके हवाले से कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही हैं जिनको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मुलज़िम है हमारे पास कस्टडी में है और वो रिमांड पे है, लिहाजा हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पकड़ा गया है, जो रिकवरीज़ हैं वो भी हो चुकी हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम एग्रीव्ड फैमिली के साथ खड़े हैं, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और उनको हर तरह का इंसाफ दिलाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। नूर मुकद्दम जो है वो 2 दिनों से घर पे नहीं थी, लेकिन जिस रात को ये वक़ूआ हुआ है अब ये हम उनके जो मुलाजमान उनके घर पे हैं उनको भी तफ्तीश कर रहे हैं कि कित से उनकी यहाँ पे मौजूदगी पाई जाती है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने सक्खर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इंतज़ामिया को फौरी तौर पर जेल रोड, शालीमार रोड समेत दीगर इलाकों में जमा बारिश का पानी निकालने का हुक्म दे दिया। जब भी इस तरह की बारिश होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशूज़ आ जाते हैं, लेकिन रात आपने देखा कि घंटाघर जहाँ पे हमेशा ये शिकायत आती थी और बहुत से इलाके जो हैं वो बिल्कुल सही रहे। पुराना सक्खर और ये शालीमार के आगे और 1-2 जगहों पे इश्यूज़ आए। रात को मैं ख़ुद भी 2:30-3 बजे तक यहाँ पे विज़िट किया और जो मशीनें थी पब्लिक हेल्थ की या फिर जो म्यूनसिपल सर्विसेज के लोग थे सबको एक्टिव भी किया। वो सब लोग अपना काम रात से यहाँ पे कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि 2-3 घंटों में ये सारे इशू सॉल्व हो। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ सक्खर इमदाद गुज़ार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद गुज़ार, बताइएगा कौन कौन से इलाकों का दौरा किया नासिर हुसैन शाह ने और उनके अहकामात के बाद क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो 2 घंटे की बारिश हुई थी, तूफानी बारिश, उस बारिश की वजह से जहाँ मवासलाती निज़ाम दरम बरम हुआ था वहीं पुराने सक्खर का इलाका, जेल रोड, शालीमार और मुलैका जो इलाके हैं यहाँ पर पानी जमा हो गया था। जहाँ पर गुज़श्ता रात भी सूबाई वज़ीर पहुंचे थे, आपसे कुछ देर कबल भी उन्होंने आकर उन तमाम तर इलाकों का दौरा किया, जायजा लिया और इंतजाम दिए गए। खास तौर पर क्योंकि बिजली की बंदिश की वजह से इन इलाकों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी की जो सप्लाई है, पानी को निकासी आपको निकालने के लिए जो काम है वो मुतासर उनका मामला बना। तो अफसरान ने
सूबाई वजीर को ब्रीफ किया, जिसके बाद सूबाई वजीर ने सख्त अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि फौरी तौर पर अब निकासी आप जो है उसको साफ किया जाए, पानी निकाला जाए, लोगों को वहां पर रिलीफ फराहम किया जाए। उसके बाद मशीनरी इस्तेमाल करके अब वहां से पानी निकालने का अमल जारी है और कुछ ही घंटों में ये सारे इलाके को क्लियर करार दिया जाएगा। और सूबाई वजीर का कहना था कि इससे कबल 2010 में 2012 में जिस तरह शहर के कई इलाके मुतासर होते थे, लेकिन उन इलाकों को अब महफूज किया गया है। मखसूस इलाके हैं जहाँ पर इशू है और खास तौर पर सूबाई वजीर सैयद नासिरुद्दीन शाह ने एक बात जो है उसकी वजाहत की थी। अदालत की जानिब से एक फैसला था जिसमें जो महकमा ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद बुज़दार अपडेट करने के लिए। ईद के दूसरे रोज़ भी गहमा गहमी उरूज पर है। शहरियों की बड़ी तादाद सैर सपाटों के लिए तफरीही मकामात पर जा पहुंची। किसी ने झूलों के मज़े किए तो किसी ने ऊँट की सवारी की। सयाहती मकामात पर भी रश लग गया। ईद के पुरमुसर्रत मौका पर अवाम ने कोरोना का खौफ भी भुला दिया। शहरी तफरीगाहों और पार्कों में जा पहुँचे। सैर तफरीह के दौरान खूब हल्ला गुल्ला किया। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात लोगों से भर गए। ईद के दूसरे रोज शहरी बच्चों के साथ दामनिको, शक्करपड़ियाँ और चिड़ियाघर में मौज मस्तियाँ करते रहे। हैदराबाद में बड़ी ईद पर बच्चों के सैर सपाटों का सिलसिला थमा नहीं। पार्क्स बंद होने के सबब छोटी दुनिया ने मोहल्लों और शाहराहों पर लगे झूलों को तफरीह का जरिया बना लिया। डेरा गाजी खान में बच्चों और बड़ों ने खुशी का दिन यादगार बनाया। किसी ने ऊँट की सवारी की तो किसी ने घोड़े की लगाम थामी। ईद है तो खूबसूरत मकामात की सैर भी बनती है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मरी और खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात का रुख कर लिया। दूसरी जानिब कोरोना के बायस तख्त भाई में मशहूर बुद्ध मठ के आसार सियाहत के लिए 3 दिन के लिए बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सैर सपाटे और पिकनिक मनाने के लिए पहुंच गई। ईद की छुट्टियां हैं और सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। मरी में आने वाले सयाहों ने मौसम को दिलफरेब करार दे दिया। उनका मजीद क्या कहना है, ये जानने के लिए एक फैमिली के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैदर अली। हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी के माल रोड पे मौजूद हूँ और सयाहों की बड़ी तादाद ने भी ईद गुजारने के लिए मरी का रुख कर लिया है। सीटीओ रावलपिंडी भी इस वक्त मरी के अंदर मौजूद हैं और मरी के अंदर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है और मरी के दाखिली रास्तों पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट देकर सयाहों को मरी आने की इजाज़त दी जा रही है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो इस खूबसूरत मौसम में ईद को गुजार रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और मरी के मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग हैरीपुर से आए हैं तो मरी का मौसम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ अच्छी खासी ठंड है, हालांकि हैरीपुर बहुत गर्मी है, तो आइसक्रीम भी खा रहे हैं। तो माल रोड भी घूम रहे हैं, अभी पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, पतराटा सब कुछ घूम के आ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मरी के तमाम सियाती मकामात पर इस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस खूबसूरत मौसम से भी इंजॉय कर रही है और गर्मा गर्म पकौड़े और लजीज खाने को खाकर इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है हैदर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और ईद के दूसरे दिन ही मवेशी मंडी में कीमतें बुरी तरह से नीचे आ गईं। 20 लाख का पांडा बैल 7 लाख में भी अब कोई नहीं ले रहा। ईद के पहले दिन और ईद से पहले जो कीमतें आसमान पर थीं, ईद के दूसरे दिन ही वो बुरी तरह से नीचे आ चुकी हैं। जो 20 लाख का पांडा बैल था वो अब 7 लाख में भी कोई नहीं खरीद रहा है। जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि वो घर जाना चाहते हैं अपने तमाम तर जानवर बेचकर, लेकिन यहाँ पर अब कोई ख़रीदार भी इन जानवरों को सस्ते दामों भी लेने के लिए तैयार नहीं है। मवेशी मंडी में कीमतें इंतहाई नीचे आ गई हैं। जो 20 लाख का बैल था वो अब 7 लाख में मिल रहा है, लेकिन वो भी अब कोई नहीं ख़रीद रहा है। जो ईद से पहले कीमतें आसमान पर थीं और बकरों की, बैलों की जो कीमतें बहुत ज़्यादा बताई जा रही थीं, ईद के दूसरे दिन अब वो कीमतें इंतहाई नीचे आ चुकी हैं और सस्ते दामों व्यापारी अपने जानवर बेचने को तैयार हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं शाहपुर कांजरा मंडी में, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली रामी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? ऐसे लाहौरी का जो ये सिल्वर पांडा बैल उसका खरीद ले। अब इससे पहले ईद के कबल उसने जो कीमत लगाई थी इस बैल की, जो जर्सी नस्ल का एक बैल है और ये दोंदा है, तो इसके लिए उन्होंने 20 लाख की डिमांड की, लेकिन 20 लाख के बाद भी वो अभी तक ये फ़रोख्त नहीं हुआ। और उसके बाद जो व्यापारी है जो लाल दीन, उसका कहना है कि उनको 9 लाख रुपए की कीमत लगी भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बैल फ़रोख्त नहीं किया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो 7 लाख में ये बैल फ़रोख्त कर सकते हैं
और ये बहुत खूबसूरत जानवर है, जर्सी नस्ल है, आप देख सकते हैं। और ये दोंदा भी है, 2 दांत हैं इसके। और फरोख्त करने के लिए अब लालदीन कहते हैं कि वो 7 लाख रुपए में ये फरोख्त कर सकते हैं। अब इसके मालिक से ही हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा लालदीन, बताइएगा कि जब पहले आपकी डिमांड थी वो कितनी थी? 20 लाख आप बता रहे थे, तो आपको 9 लाख रुपए रेट लगा भी, तो क्यों ना आपने फरोख्त क्यों नहीं किया इससे? वो मैं इधर नहीं था, मेरा छोटा भाई था इधर, उसने नहीं बेचा। उसने बोला पता नहीं महंगा ना खरीदा हो, वो नहीं बेच सका। मैंने उसको बोला यार तू बेवकूफ़ है, दे देता, पैसे सही कीमत लगी। फिर उसने कहा यार मेरे से गलती हो गई, मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो अब आप 7 लाख में इसको बेचने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, अब 7 लाख का बेचने के लिए तैयार है। 7 लाख में बेचने के लिए तैयार हैं। तो अब इसके लिए कोई भी शहरी जो देख सकता है उनके उसके लिए हमने लालदीन का नंबर जो है वो भी दे दिया है। अगर वो जानवर ये लेना चाहते हैं कुर्बानी के लिए तो वो 7 लाख रुपए में अब फरोख्त कर सकते हैं। 20 लाख का जानवर जिसको 9 लाख लगा लेकिन फरोख्त नहीं किया, लेकिन अब 7 लाख रुपए में फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। तो सिल्वर पांडा इसका नाम रखा है लालदीन ने। उसका थोड़ा रेट कम करो, रेट कम करना भाई, 6 लाख का रेट। देखें, अब ये जो जानवर है उसका वजन तो 9 मन से ज़ायद बताया जा रहा है और वजन के हिसाब से उन्होंने रेट अपना मुकर्रर किया है। लेकिन हम फिर भी लालदीन से पूछते हैं, लालदीन क्या आप 7 लाख से कुछ कम कर सकते हैं या 6 लाख रुपए में फरोख्त कर सकते हैं? हाँ जी चलो कोई बात नहीं, बिक जाए कि पता क्या हमारे ऊपर कर्जा, हमने पैसे उतारने हैं। 6 लाख में बिक जाएगा, हम दे देंगे। अच्छा जी, 1 लाख रुपए उसने और कम कर दिया है सिल्वर पांडा का। वो कह रहा है कि 6 लाख रुपए में फरोख्त करने के लिए तैयार है। जो 20 लाख रुपए का जानवर था उसका पहले वो आया, 9 लाख कीमत लगी लेकिन नहीं सेल हो सका। अब 7 लाख उन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं 6 लाख में फरोख्त करने के तैयार हूँ। 1 लाख रुपए की मजीद उन्होंने कमी कर दी। इतना खूबसूरत जानवर जो है वो अब वो फरोख्त करने के लिए शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद है और इनका लाहौर से ताल्लुक है। लालदीन इनका नाम है, बदामी बाग के रहायशी हैं और नंबर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कोई भी शहरी देख सकता है। तो 6 लाख रुपए इस जानवर की अब फाइनल प्राइस बता रहे हैं। अगर कोई शहरी बार्गेनिंग करना चाहता है तो वो नंबर पे उनसे रब्ता करके वो बार्गेनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये इनके पास और भी मुख्तलिफ जानवर हैं लेकिन उनकी कीमत कुछ ज्यादा है। ये सिल्वर पांडा है, सिल्वर पांडा फरोख्त करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का रेट जो है वो कम कर दिया है। तो अब भी कोई शहरी जो कुर्बानी करना चाहता है तो वो इस जानवर का रेट आके 6 लाख रुपए में इसे ले सकता है। लेकिन उसमें मजीद अगर कोई कमी करनी है तो उसमें रेट जो है वो फोन करके बार्गेनिंग लालदीन के साथ की जा सकती है। कोई भी शहरी आके जानवर ले सकता है। भाईजान आप जानवर खरीदने के लिए आप आए, इस जानवर का 6 लाख रुपए बता रहे हैं। हमारी कहीं से भाई वो उसका भाई लेके गया है बाहर, रोटी लेने गया है। देखिए इसका लालदीन बताइएगा कि रेट इसका ठीक है। अली रामी हमें बता रहे हैं पहले 7 लाख और अब 6 लाख पे भी लालदीन अपना जानवर बेचने के लिए तैयार है। ये वही बैल है जो कि 20 लाख इसकी कीमत लगाई गई थी। मजीद उनका क्या कहना है जरा सुन लेते हैं। बता रहे हैं कि यार ये हमारी पहुंच से बाहर है, अभी भी पहुंच से बाहर है। वो कह रहे हैं भाईजान आप कितना इसका रेट लगाते हैं फाइनल? भाई इधर आगे आ जाए, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। आप आपकी अपनी चॉइस क्या है कि कितना इसका रेट आप ले सकते हैं इसको? ये बहन 2 लाख से तकरीबन कोई 280 तक। 280 तक। अच्छा 280 तक। आप भैया ये शहरी है, आपका नाम क्या? मेरा नाम इरफान। इरफान कहाँ के रहायशी आप? ये नज़दीक से ही हैं हम। अच्छा नज़दीक से। ये कह रहे हैं कि 2,80,000 रुपये में ये ले सकते हैं। हाँ जी। तो 2,80,000 आप कब वो कह रहे हैं कि मैं 6 लाख में बेच सकता हूँ, आप कह रहे हैं 2,80,000। वो माशाल्लाह पीछे है, उन्होंने 11 लाख डिमांड की है। अच्छा हाँ जी। चले ठीक है, 2,80,000 की आपकी डिमांड है। तो अभी मैं लालदीन से बात करता हूँ। अच्छा लालदीन वो कह रहे हैं 2,80,000, आप इससे कम आ सकते हो? नहीं 6 लाख का जानवर दे देंगे। 6 लाख का जानवर। हाँ। अब वो 2,80,000 लगा रहे हैं, क्या आप मजीद कम कर सकते हो रेट? जानवर तुम्हारा बिक जाएगा। चलो 5 लाख का दे देंगे बस। लो जी 5 लाख का उन्होंने रेट लगा दिया, 1 लाख मजीद कम कर दिया है कि वो 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। आप भाईजान 2,80,000 से ऊपर नहीं जाएंगे? चलो 3 लाख कर लें। 3 लाख में भी नहीं, वो कह रहे हैं कि 2,80,000 में हम ये जानवर फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन लालदीन कह रहा है कि वो जानवर के लिए उसने 1 लाख रुपए मजीद कम करके 5 लाख रुपए में फरोख्त कर सकता है। जर्सी नस्ल का ये जानवर बैल है, तो दोंदा भी है और इसकी कीमत पहले तो 20 लाख रुपए लगी, लेकिन उसके बावजूद ये जानवर जो है वो फरोख्त नहीं हो सका। 9 लाख रुपए रेट भी लगा, लेकिन उनके भाई थे लालदीन के जिनको ये मालूम नहीं था और इसी वजह से ये जानवर उनका फरोख्त नहीं हो सका। तो अब भी कोई शहरी कोई जानवर खरीदना चाहता है तो ये 10 मन इसका लाइव वेट बता रहे हैं लालदीन
कि 10 मन इसका वेट होगा और ये अब 5 लाख रुपए में वो फरोख्त करने के लिए तैयार है। जर्सी नस्ल है, खूबसूरत जानवर है और जर्सी नस्ल इसकी बताई जा रही है। अभी एक शहरी भी आए, लाहौर से उनका ताल्लुक था, तो वो हमें कह रहे थे कि 2,80,000 उनका फाइनल रेट है कि 2,80,000 में हम ये जानवर खरीद सकते हैं, लेकिन लालदीन ने कहा कि वो ये जानवर 6 से 5 लाख तक आ सकते हैं, लेकिन अभी कम नहीं आ सकते। यानी कि अगर लालदीन को देखा जाए तो वो पूरा 1 लाख जो है वो फरोख्त करने के लिए, वो पूरा 1 लाख कम करने के लिए जो है वो तैयार है। उन्होंने हमारे पास ही 2 लाख रुपए की कीमत उन्होंने कम की। खूबसूरत जानवर है, अगर कोई शहरी लेना चाहता है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, नंबर पे आप रब्ता करें। हो सकता है कि लालदीन मजीद रेट जो है वो कम कर दे, लेकिन अब देखना ये कि कितने फ़ोन आते हैं लालदीन को इस जानवर के, बैल के रेट कम करने के लिए। जो भी कुर्बानी का फरीज़ा है, जो अपना अदा करना चाहता है वो अभी भी कॉल कर सकता है। जी ठीक है, अली रामी शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर ये बैल जिसकी कीमत ईद से पहले 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, 9 लाख रुपए इसका रेट लगा, लेकिन वो बेचा नहीं जा सका और अब 7 के बाद 6 और 5 लाख में लालदीन अपना जानवर बेचने को तैयार है। और बैल के मालिक का नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए ये बैल ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकता है। अहम बात यह है कि ईद का दूसरा दिन है और मंडी बुरी तरह से क्रैश कर गई है। यही जानवर जिसकी कीमत ईद से पहले 20 लाख रुपए बताई जा रही थी, अब लाख पर आ चुकी है।